तो दोस्तों एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो YouTube का फर्स्ट पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं अब से, अगर आप ये गलती करते हो अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में कैसे आता है, उसका प्रोसेस को अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर एक भी प्रोसेस आपका गलती होता है 2025 में और 2000 आने वाले 26 में, तो YouTube से आपने जितनी भी सारी मेहनत की रहेगी और आपका जितना भी पैसा रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में पहुंचने से पहले आपका जो पैसा है वो एक और प्रोसेस से होकर के गुजरता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो चीज आपको अभी तक नहीं पता है, सिर्फ आप वीडियोस बनाए जा रहे हो और कई सारे लोग अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लिए होंगे और बहुत सारे लोगों का पैसा अटका भी होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये सीख लोगे कि आपका जो YouTube का पैसा है वो बैंक अकाउंट में आता है, कैसे आता है, और जिसका अटका हुआ रहेगा पैसा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं, यानी कि उनका जो पैसा है, रुका हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि YouTube का पैसा बैंक अकाउंट में कैसे आता है। आपने YouTube चैनल को मोनेटाइज किया, जैसे मान लीजिए आपका ये YouTube चैनल है, अब आपके YouTube चैनल पर यहां पर देखिए डॉलर बना हुआ है। अब ये डॉलर बैंक अकाउंट में YouTube जो है बैंक अकाउंट में कैसे भेजता है, ये सारे प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आगे आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आगे इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है जिसको देख करके आप अपने चैनल को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका YT स्टूडियो है और यहां से YT स्टूडियो में जो पैसा बना हुआ है YouTube क्या किया है, इस पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे भेजता है। लेकिन बैंक अकाउंट में भेजने से पहले YouTube एक और प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के बारे में आपको नहीं मालूम है। चलिए मैं आपको ध्यान से बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। एक छोटा बच्चा भी इस चीज को आसानी से समझ सकता है, मैं जिस भाषा में आपको बताता हूं। आप अपने YouTube चैनल को ओपन करते हो, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का जब वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो या 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट से आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आपका YouTube चैनल क्या होता है, वो हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तब आपके सामने यहां पर फर्स्ट स्टेप आता है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम, ये 1 मिनट के अंदर में ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर दूसरा स्टेप आता है, यहां पर आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। ये दूसरा स्टेप आता है जहां पर साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यही सबसे बड़ा स्टेप होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें अक्सर क्या होता है कि जब आप इस चीज में अप्लाई करने लगते हो तो आपका 90% लोगों का, 95% लोगों का, 90 से 95% लोगों का यहां पर एरर आ जाता है। यहां पर देख लीजिए इस तरह से एरर आ जाता है, इसके बाद से यहीं पर आपका मोनेटाइजेशन रुक जाता है, यानी कि थर्ड स्टेप में जा ही नहीं पाता। अब मान लीजिए ये वाला आपका प्रॉब्लम, ये वाला भी सही हो गया तो तुरंत हो जाता है, सबका हो जाता है। सेकंड वाला प्रोसेस भी आपका डन हो गया, और जब डन हो जाता है ना, तो YouTube का जो पैसा, YouTube का जो बैंक अकाउंट होता है, यानी कि YouTube का जो गूगल एडसेंस होता है, YouTube आपके पैसे को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं भेजता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे जो YT स्टूडियो में जो पैसा दिखता है वो YouTube क्या करता है, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में यहीं से भेज देता है। नहीं, YouTube इस प्रोसेस को 2 प्रोसेस में करता है। YouTube पहले क्या करता है, यहां पर आपका जो पैसा बनते जाता है वो पहले भेजता है एडसेंस में, ठीक है, एडसेंस में भेजता है, अब फिर एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो यहां पर ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है ना दोस्तों, एडसेंस वाला, यहीं पर ही आपका एडसेंस सेटअप हो जाता है। अब अगर एडसेंस सेटअप करने नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बता देना किसका किसका यहां पर एरर आया हुआ है, इसमें किसका किसका एरर आया हुआ है, कमेंट करके बताना। तो जब यहां पर ये प्रोसेस डन हो जाता है तब यहां पर देखिए ये यहां पर इस तरह से डन हो गया है, ठीक है। अब यहां पर थर्ड स्टेप में प्रोग्रेस हो गया है। तो अगर आपका चैनल अच्छे तरीके से बना हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहां पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, या 1 दिन ले लेता है या 2 से 4 दिन ले लेता है, इसमें आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज हो जाता है। इसके बाद में जब आपका पूरा प्रोसेस तय हो जाता है तब यहां पर आपका जो YouTube पे है जो पैसा यहां पर आने लगता है, यानी कि आपकी वीडियो से जो पैसा एड रेवेन्यू से जनरेट होता है आपके यहां पर दिखने लगता है, यहां पर भी दिखने लगता है, और इसके बाद में यहां पर भी आपको दिखने लगता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, इस तरह से यहां पर आपका दिखने लगता है। तो जब आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर $10 हुआ, पहले दिन $2, दूसरे दिन $3, ठीक है, चौथे दिन $10, इस तरह से होते होते जब यहां पर हो जाता है तो अब यहां पर आपको करना पड़ता है एडसेंस वेरिफिकेशन, ठीक है, एडसेंस वेरीफाई करना होता है। आपके पास में इस तरह से यहां पर देखिए इस तरह से एक कोड आता है YouTube की गूगल एडसेंस की तरफ से, इस कोड को आपको गूगल एडसेंस में ले जाकर के वेरीफाई करना होता है, तब आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाता है और वो पैसा आपका वहां पर स्टोर होने लगता है। चलिए मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूं। तो यहां पर होता क्या है कि जब आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई आप कर लेते हो तो यहां पर
$60, $100 जब बनने लगता है, और जब आपका $100 हो जाता है, $100 से ऊपर हो जाता है, तब ये पैसा आपके गूगल अकाउंट में पूरे तरीके से ट्रांसफर हो जाता है और वहां पर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब कैसे भेजा जाता है, चलिए वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से स्टेप समझा दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो अब यहां पर देखोगे, जब अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करोगे तो यहां पर देखिए इस तरह से गूगल एडसेंस लिखा आएगा और यहां पर लिखा आएगा पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर नीचे लिखा रहेगा पेमेंट और यहां पर लिखा रहेगा योर अर्निंग। जब आपके यूट्यूब चैनल पर गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका यूट्यूब चैनल पर जब $100 आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाएगा, आप एडसेंस में आकर के देखोगे $100 होते ही यहां पर देखिए पेमेंट थ्रेशोल्ड $100 है, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। लेकिन कैसे भेजा जाता है बैंक अकाउंट में, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आपके एडसेंस अपना ओपन करोगे और यहां पर नीचे इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो यहां पर देखिए लिखा गया है हाउ यू गेट पेड, यानी कि कैसे आप इस पैसे को लोगे, इस पेमेंट को कैसे लोगे, ये पेमेंट आपको कैसे होगा। तो यहां पर देखिए हाउ यू गेट पेड, यानी कि यहां पर देख सकते हो कि मेरा जो बैंक अकाउंट यहां पर ऐड है और वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट लिखा गया है, ठीक है। वायर ट्रांसफर, यूट्यूब का जो पैसा होता है वो वायर ट्रांसफर के थ्रू जो है बैंक में डाला जाता है, ठीक है, प्रोसेस होता है। अब जब वायर ट्रांसफर के थ्रू यहां पर जब लिखा रहेगा तो ये अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किया है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहां देखिए मैनेज पेमेंट मेथड पे आपको करना होगा क्लिक। चलिए क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने मैनेज पेमेंट अकाउंट मेथड में मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देखोगे कि मेरा 2 अकाउंट ऐड हुआ है, एक ये वाला अकाउंट और यहां पर देखोगे एक ये वाला अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास में जो भी बैंक अकाउंट है उसको यहां पर आप ऐड कीजिए। कैसे ऐड करना है, यहां पर नीचे देखिए ऐड पेमेंट मेथड, इस ऐड पेमेंट मेथड वाले पे आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने यहां पर देखिए आ जाएगा। ध्यान समझ लीजिए, पेमेंट में गड़बड़ी नहीं करना, पेमेंट मेथड में, ठीक है। तो यहां पर लिखा रहेगा ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, ठीक है। यहां पर ध्यान देख लीजिए। अब यहां पर आपको अपना बेनिफिशियरी आईडी डालना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, ठीक है। इसको आप चाहे तो आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। इसके बाद में नेम ऑन बैंक, आपके बैंक पे आपका नाम क्या है वो डालिए, बैंक नेम डालिए, IFSC कोड डालिए, स्विफ्ट कोड डालिए। स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर स्विफ्ट कोड नहीं डालोगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, अटक जाएगा। तो अगर आपको स्विफ्ट कोड आता है पता करने तो बताइए, नहीं तो मैं इसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि मुझे स्विफ्ट कोड के बारे में जानना है, कैसे इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड अपना डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, फिर से अकाउंट नंबर डालिए और इसके बाद में यहाँ पर सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद में अब यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरे तरीके से यहां पर ऐड हो जाएगा इस तरह से, और वो जो पैसा है वायर ट्रांसफर के थ्रू आपको 21 तारीख को, कैसे यहां पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं पेमेंट आता कैसे है। तो यहां पर मैं जीमेल अपना ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में अब पेमेंट का पैसा कैसे दिखाई देता है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, गूगल पेमेंट्स इस तरह से यहां पर बोलेगा गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, और यहां पर एक चीज और लिखा रहेगा, हमेशा 22 जून, पहले 21 तारीख को आता था हर 21 तारीख को, अब 22 तारीख को आने लगा है इसका मेल। और इसके बाद यहां पर बोला रहेगा कि आपका जो पेमेंट है वो 5 बिजनेस डेज के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक चीज और बता दूं कि अगर आपका नया फर्स्ट पेमेंट आने वाला है तो फर्स्ट पेमेंट आने में टाइम लगा देता है, 10 से 15 दिन का भी टाइम लगा देता है। वैरी करता है कि कौन सा बैंक अकाउंट है। SBI का बैंक अकाउंट है तो बहुत जल्दी आ जाता है, और दूसरा अकाउंट रहता है तो 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। यानी कि अगर 22 तारीख को यहां पर मैसेज आया हुआ है तो अगले 15 तारीख तक इंतजार कीजिए, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत रहती है तो वो पैसा फिर से आपके रिवर्ट होकर के आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में चला जाता है। ये प्रोसेस है आपका जो है YouTube का जो पैसा है वो आपके गूगल अकाउंट में, यानी कि आपके यहां से आपके YT स्टूडियो से लेकर के पहले ये YouTube क्या करता है, YouTube पे जाता है, इसके बाद YouTube क्या करता है, एडसेंस अकाउंट में डालता है, फिर एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो 3 प्रोसेस में होकर के आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है। और हाँ, गूगल एडसेंस अकाउंट में यहां पर एक टैक्स इन्फो फॉर्म भरा जाता है, वो अगर आपको नहीं भरने आया तो आपका 30%, जैसे मान लीजिए $100 आपका आने वाला है तो यहां पर 30% पहले ही काट लेगा। ये अगर जिसको नहीं आता यूएस टैक्स फॉर्म तो यहां पर देख लीजिए, मैंने ये वीडियो बनाया हुआ, इस चीज को आप वीडियो को आप देख लीजिए। अपना एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद में आप ये वाला टैक्स फॉर्म जरूर भरिए, नहीं तो आपका पैसा ही आधा काट लिया जाएगा, यूट्यूब काट लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई, काफी ज्यादा इससे आपको नॉलेज मिली होगी। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड को, किसी को शेयर कर सकते हो। कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है यूट्यूब पे, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उसको बना करके दूंगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।